अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और टॉपिक में बात करें जहाँ आप लोग बात करने वाले हैं किसी लोन से रिलेटेड, जिसको लोन सेटलमेंट करना है, जो पर्टिकुलर किसी बैंक का है। ये क्या पूछा उन्होंने, ये IDFC फर्स्ट बैंक का, इनका कोई लोन होगा, लोन डिफ़ॉल्ट होगा, इनकी काफ़ी कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसके चलते इस लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसी बारे में जानकारी दे। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, किसी बैंक का आपको लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसके ऑप्शन है जहाँ पे आप सेटलमेंट हो जाता है बैंक आसानी से। लेकिन आप सेटलमेंट करने के कुछ नुकसान है जो बहुत ज़रूरी जानना। अगर आप लोन सेटलमेंट करते आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, कहीं से भी आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। किसी बैंकिंग NBFCs में आपको जॉब करने की सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जिससे आपको भविष्य में जॉब के लिए जाओगे, सिबिल स्कोर अगर आपका चेक किया जाएगा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में क्लियर कर रख लो, ये चीज़ होता ही होता है। और जिससे कि जब ये चीज़ होगी तो आपका होगा क्या कि आप समझोगे कि आपको अगर कहीं से भी लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद आप सेटलमेंट कर लोगे, बैंक आसानी सेटलमेंट कर देते हैं। जहाँ पे अगर आपका पहला महीना आपकी EMI बाउंस हो गई, आपके पास कुछ कॉल्स आएंगे जहाँ रिकवरी के लिए, सर आपका EMI जमा करना है, EMI जमा कर दो, पैसे अभी जमा नहीं हुए, तो आप उनसे बता सकते हो सर कि पैसे की दिक्कत है और मैं अभी पैसे जमा नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद फिर आप उनसे ये बता सकते हो कि जमा नहीं करूँगा। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि दूसरा महीना, तीसरा महीना, लगातार जब 3 महीने आप EMI पे नहीं करते, आपका लोन हो जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और 6 महीने बाद केस आपका राइट ऑफ हो जाता है। और जब आपके 6 महीने बीत जाते हैं, बैंक वाले आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देने लगते हैं। सेटलमेंट का जब वो ऑफ़र देने लगते हैं तो आपको वहाँ पे बैंक वाले आपको 40-50% आराम से छूट देते हैं। वो आपकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही देते हैं। आप कभी भी सेटलमेंट अपना अधिकार मत समझो, ये सेटलमेंट बैंक की कृपा है आपके ऊपर कि वो आपको इस समस्या से निकालने में आपकी मदद कर रहे हैं। और जब वो आपकी मदद करते हैं तो बैंक भी चाहता है कि जो हमारे कस्टमर हैं, जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, पैसे पे नहीं कर पा रहे, जो रियल में सिचुएशन उनकी सही नहीं है, और वो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद करते हैं, जहाँ पे आपको इस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। तो बैंक अक्सर करके लोगों को कॉल मैसेज करके रिमाइंडर कराते हैं, अगर आपकी स्थिति सही नहीं, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम आपका 50,000 का लोन, हम आपका 15,000 रुपये दे दीजिए, हम इसको क्लोज़ कर देंगे, आप इस समस्या से बाहर आ जाइए। और ऐसे करके रिकवरी वाले की तरफ से आपको मैसेज आते हैं। 6 महीने बाद ऐसे मैसेज आने लगते हैं तो आप बैंक से बात करके अपने लोन को सेटलमेंट करा सकते हो। आराम से 25 से 30% में बैंक आपके लोन को सेटलमेंट कर देता है, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जब आप ऐसे सेटलमेंट की बात करें, बैंक से अपना सेटलमेंट लेटर ले लीजिए, जितने रुपए की बात हुई हो, और सेटलमेंट लेटर में चेक कर लीजिए लोन है, आपका नाम है, अमाउंट जितने की बात हुई थी, कितना पे करना है, किस मोड से पे करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पेमेंट हमेशा ऑनलाइन मोड से ही बैंक अकाउंट नंबर या लोन नंबर पर पेमेंट करना, कभी किसी एग्जीक्यूटिव या लोन वाले को कैश पेमेंट नहीं देना है। तो आप लोन सेटलमेंट आसानी से करा सकते हैं, 15 से 20%, 25% में हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो, लोन आपने लिया, डिफ़ॉल्ट हो गया, किसी रीजन से हो गया, फैमिली चैलेंज, XYZ कुछ भी रीजन हो सकते हैं आपके, बट बशर्ते आप जानबूझ के फ्रॉड ना करें, जानबूझ के डिफ़ॉल्ट ना करें, क्योंकि वो भी आपका सिबिल स्कोर ख़राब करे। लेकिन आपकी रियल अब सिचुएशन है जिसमें आपकी स्थिति सही नहीं है, तो उसमें खैर आप क्या ही कर सकते हो। और हमेशा इस चीज़ को प्रयास करो कि जब भी आप किसी बैंक का लोन लेते हो, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपके पास पैसा होगा, आप बैंक का भी सेटलमेंट अमाउंट हटा के बचा पैसा, ब्याज व्याज का पूरा पैसा दे दोगे, बैंक से आप NOC लोगे, लोन क्लोज़ करोगे। इस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी किसी के पैसे को हमें ऐसा मिसयूज़ नहीं करना है। तो जब भी पैसे 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद हो, पूरा पैसा वापस करके वहाँ से NOC लीजिए, जिससे आपका दोबारा सिबिल स्कोर ठीक होना शुरू हो जाए, जिससे कि इन फ्यूचर आपको आसानी से कहीं से लोन मिल जाए, लोन आप ले लो, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में जब इमरजेंसी चाहिए तो लोन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, किस जगह से आपको लोन सेटलमेंट हो सकता है, कैसे आप बच सकते हो। आराम से 20-25% सेटलमेंट हो जाते हैं, मैसेज आना शुरू हो जाते हैं 6 महीने के बाद, और कंसिस्टेंट आपके लोन को मैसेज आते रहेंगे, जहाँ से आपका ये हो सकता है। दोस्तों, आई होप आपकी वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।